LAC पर तनातनी के बीच केंद्र सरकार ने दुनिया के सबसे पॉपुलर ऐप में से एक टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप मोबाइल को भारत में बैन कर दिया है। सरकार के इस फैसले के साथ ही सोशल मीडिया पर मीम्स की भी बाढ़ आ गई। लोग इस पर खूब मज़ेदार मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। चाइना के ऐप बैन हो गए, लेकिन सवाल भी खड़े हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सवालों की जिसे लेकर विपक्ष और सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। सवाल कुछ ऐसे हैं जो आपके भी मन में उछल कूद कर रहे होंगे कि क्या चाइनीज ऐप्स पर बैन परमानेंट है या कुछ समय के लिए है? क्या इसके अलावा अन्य चीनी ऐप पर भी बैन लग सकता है? और ये बैन किस तरह का होगा? ये बैन कब से प्रभावी होगा? क्योंकि ऐप तो भी काम कर रहे हैं और ये अब तक प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, तो फिर इसे बैन कैसे कहा जाए? तो चलो एक एक सवाल का जवाब तलाशते हैं, क्योंकि ऐप्स के बैन के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले सरकार ने इन ऐप्स को देश की रक्षा, सुरक्षा और निजता को खतरा बताया है। ऐसे में आगे क्या इस बैन को हटाया जा सकता है, अनुमान थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर पिछले साल कुछ दिन के लिए टिकटॉक पर बैन लगाया गया था, लेकिन कोर्ट का आदेश हटते ही ऐप वापस आ गया था। हाँ, इस बार भी सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में लोगों से इन ऐप्स को अनइंस्टॉल करने की अपील नहीं की गई है। जिन लोगों के मोबाइल पर ये ऐप्स इंस्टॉल है, वे तब तक मौजूद रहेंगे जब तक वे उन्हें मैन्युअली नहीं हटाएंगे। हालांकि ऐप स्टोर से हट जाने के बाद वे अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल किए गए ऐप को अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर पाबंदी के बाद गूगल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी संबंधित ऐप हटाने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच जानकारी ये भी आ रही है कि सरकार चीन को आगे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर झटका दे सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बैन लगाने के 12 घंटे के भीतर ही भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ऐप टिकटॉक गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के स्टोर से हटा दिया गया है। मंगलवार सुबह तक टिकटॉक ऐप दोनों स्टोर्स पर मौजूद था, मगर अब यह दिखाई नहीं दे रहा है। प्ले स्टोर पर सर्च करने पर टिकटॉक से मिलते जुलते कई नाम के ऐप्स नजर आ रहे हैं। हालांकि चाइनीज ऐप बंद करने पर टिकटॉक इंडिया के प्रमुख ने अपनी बात रखी है। टिकटॉक पर भारत के प्रमुख निखिल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, आदेश हम मान रहे हैं और साथ ही सरकारी एजेंसियों से भी मिल रहे हैं ताकि अपना जवाब और अपनी सफाई दे सके। जहां एक और इस बैन से चाइना में निराशा हुई, वहीं कई भारतीय कंपनी इस बैन पर खुश भी नजर आ रही है। टिकटॉक से प्रतिस्पर्धा रखने वाले वीडियो चैट ऐप रोपोसो की मालिकाना कंपनी इनमोबी ने कहा है कि ये कदम उसके प्लेटफॉर्म के लिए बाजार को खोल देगा। वहीं भारतीय सोशल नेटवर्क शेयर चैट ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है, यानी भारत आत्मनिर्भरता की ओर चलेगा। लेकिन सीमा पार इस बैन से ड्रैगन को मिर्ची लगी हुई है। चाइनीज ऐप बंद होने पर चीनी सरकार ने भले ही अभी तक कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी हो, लेकिन चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत के कदम को अमेरिका की नकल करने वाला बताया है। चीनी अखबार ने कहा है कि चीन की वस्तुओं के बहिष्कार के लिए भारत भी अमेरिका जैसे ही बहाने ढूंढ रहा है। अखबार ने आरोप लगाया है कि चीन से मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स और राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताकर इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। अखबार के मुताबिक अमेरिका ने भी राष्ट्रवाद की आड़ में इसी तरह चीन के सामानों को निशाना बनाना शुरू किया था। आखिर चाइना रो क्यों रहा है? असल में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। बीते साल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऐप्स भारत में इंस्टॉल किए गए थे। आंकड़ों के मुताबिक शुरुआती 3 महीनों में ही 4.5 अरब से ज़्यादा ऐप डाउनलोड किए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा टिकटॉक था। अब भारत सरकार ने सोमवार को चीन के 59 चर्चित ऐप पर प्रतिबंध लगाकर चीन के नापाक इरादों को जवाब देने के लिए वर्चुअल स्ट्राइक की है। टिकटॉक की बात करें तो दुनिया भर में इसके 2 अरब से ज़्यादा यूज़र है। इनमें सबसे ज़्यादा करीब 30% भारतीय है। इसके बाद चीन और अमेरिका में इसके यूज़र है। इस ऐप की कुल कमाई का 10% केवल भारत से जाता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऐप्स तो अभी भी दिख रहे हैं। तो बता दें, सरकार ने इन ऐप्स को प्रतिबंधित तो कर दिया है, लेकिन मंगलवार सुबह तक ये ऐप
गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है, यानी इन ऐप्स का कोई व्यक्ति अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकता था। असल में सरकार द्वारा इन ऐप्स को प्रतिबंधित करने के बाद इसकी सूचना एंड्रॉयड और iOS प्लेटफार्मों को दे दी जाती है। सरकार के इस निर्देश पर अमल करने में कंपनियां कुछ समय लेती है, इसके बाद इन्हें ऐप्स के प्लेटफार्म से हटा दिया जाता है। कुछ भी हो, चाइना के ऊपर ये किस्म की डिजिटल एयर स्ट्राइक है, जिसे ड्रैगन परेशान हो गया है, धमकी भी देगा, रोएगा भी और चिल्लाएगा भी। लेकिन कुछ भी हो, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउजर जैसे 59 चीनी ऐप्स पर एक तरह से डिजिटल एयर स्ट्राइक तो कर ही दी है। अगर आप इस बैन से खुश हैं या आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।